हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो फ्रेंड, हम लोग आज की वीडियो में मतलब मैथ्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यानी कि मतलब एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी जिसको आप कह सकते हैं मैथ्स के लिए, वो चैप्टर हम आपके लिए लेकर आए हैं और वो है अनुपात एवं समानुपात। तो आपको पता है फ्रेंड कि खासकर मैथ्स में अनुपात और समानुपात तथा प्रतिशत का कितना रोल है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की बात करते हैं, हम ये केवल एसएससी जीडी की बात नहीं कर रहे, हम दुनिया ने भारत के किसी भी एग्जाम की बात करें जिसमें मैथ्स पूछता हो तो रेशियो और प्रपोर्शन में ना पूछे, ये तो मतलब नामुमकिन ही लगता है। क्योंकि कंपटीशन की जो दुनिया बच चुकी है उसमें रेशियो एंड परसेंटेज ये दोनों एक अहम किरदार निभाता है। तो इस अहम किरदार में से हम एक आज जो है एसएससी, खासतौर पर एसएससी जीडी के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन से एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। और हम लोग फ्रेंड एकदम बेसिक से उठने वाले हैं, एकदम बेसिक बोले तो एकदम हम बच्चा से लेकर के, यानी कि क्लास 5 से शुरुआत हो जाती है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, तो हम लोग एकदम वहां से लेकर एकदम लास्ट स्टैंडर्ड लेवल तक पढ़ेंगे। यानी कि वैसा क्वेश्चन जो एसएससी जीडी में पूछ सकता है, लेकिन एट फर्स्ट क्या पढ़ेंगे कि एकदम बेसिक। और एकदम बेसिक के लिए फ्रेंड हम हो सकता है कुछ बच्चा को भी बोले हैं कि आप आइए बैठ के साथ में पढ़िएगा, तो हम देखते हैं यदि वो आ जाए तो हम लोग उसके साथ भी शुरुआत करेंगे और उसके साथ भी पढ़ेंगे। आप लोगों को मजा आएगा क्योंकि हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। तो आपको तो पता ही है कि कोई भी चीज़ का बेसिक कितना मायने रखता है। और एसएससी जीडी में ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग का लेवल एकदम लो नहीं रहेगा, एकदम लो से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड, आप 57 दिन के मेरे महासंग्राम से जुड़े हुए हैं, हमें पता है। तो फ्रेंड मोटिवेट कीजिए लोगों को कि वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे हमें भी एक अच्छा फीलिंग हो, ज़्यादा व्यूज मिले, ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े। तो फ्रेंड वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ऐसा नहीं कि तुरंत आए और गए। चलिए फ्रेंड, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या शुरुआत करते हैं? अनुपात और समानुपात की। चैप्टर का नाम हेडिंग दे लीजिए फ्रेंड कि अनुपात और समानुपात, बोले तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है फ्रेंड, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आप रेशियो के बारे में जानते हैं, प्रोपोर्शन के बारे में भी जानते हैं, लेकिन फिर भी अब जब हम पूरा बेसिक से उठ रहे हैं तब हम आपको डिटेल में चलेंगे, बताने का प्रयास कर रहे हैं कि रेशियो आखिर कहते किसको हैं, कि दो या फिर दो से अधिक, दो या दो से अधिक समान राशियों की जब तुलना होती है तो उसे हम कहते हैं रेशियो। या फिर किसी की क्षमता की तुलना आप कर दीजिए, लेकिन समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बोले कि मेरा और तीन गो कुछ दूसरा चीज का ले लीजिए जिसका तुलना नहीं हो सकता है। यानी कि हम बोल दें कि ये कलम और कॉपी, ये दोनों की तुलना नहीं हो सकती। जब कलम की तुलना करेंगे तो कलम के साथ ही होना चाहिए कि मान लीजिए मेरे पास 2 मार्कर है और आपके पास 7 मार्कर है, तो ये दोनों को रेशियो में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा बोले कि मेरे पास 2 मार्कर है और आपके पास 4 कॉपी है, तो इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि रेशियो क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक। चलिए फ्रेंड, इस चीज को हम केवल बोल देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा कि 2 या 2 से अधिक समान राशियों की तुलना को अनुपात कहते हैं। ठीक है, और अनुपात को हम लोग फ्रेंड जैसे A:B, ये 2 राशि है A और B, A:B लिख रहे हैं, तो इसको हम A/B के रूप में लिखते हैं। रेशियो को हम किस रूप में लिखते हैं? A/B के रूप में। अब इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि हम रेशियो में किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, कि मान लीजिए हम K से गुना कर दिए तो नीचे में भी K से गुना कर सकते हैं फ्रेंड। उसी प्रकार हम रेशियो में किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या होना चाहिए कि दोनों में हो। ऐसा नहीं कि आप एक ही में दे दिए कि A में दिए कैसे भागा तो हम B में भी कैसे भागा दे रहे हैं। इससे रेशियो में फ्रेंड कोई फर्क नहीं पड़ता है और इससे काफी सारी क्वेश्चनें भी बनती है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप इसको समझेंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं कि राम के पास 200 रुपये हैं और सोहन के पास 300 रुपये हैं,
तो ये दोनों के बीच रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा, तो आपको अनुपात निकालना है फ्रेंड। तो 200/300 कर दीजिएगा, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कि 2:3। ठीक है, तो आप रेशियो को समझ गए। उसी प्रकार से प्रोपोर्शन, ठीक है, कि प्रोपोर्शन किसको कहते हैं। तो रेशियो क्या है कि दो समान राशियों या दो से अधिक समान राशियों की तुलना को हम लोग रेशियो कहते हैं। और समानुपात फ्रेंड कि दो अनुपात के बीच की समानता को समानुपात कहते हैं। ठीक है, कि अनुपात क्या था कि दो समान राशियों की तुलना हो रही थी, और यहाँ समानुपात क्या है कि दो अनुपात के बीच की समानता को समानुपात कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए कि एक हो गया A:B, ये एक रेशियो हो गया, और एक रेशियो आपका हो गया C:D। जब ये दोनों में हम रिलेशन बैठाते हैं, यानी कि समानता करते हैं, और फ्रेंड क्या बोलते हैं इसे, समानुपात, कि समानुपात को हम इस फिगर से डिनोट करते हैं। ठीक है, 4 डॉट्स के साथ, यानी दो रेशियो के बीच की समानता को क्या कहेंगे, प्रोपोर्शन। यानी कि A/B इसको समान कर दे रहे हैं हम C/D से, तो ये आपका क्या है, प्रोपोर्शन। उम्मीद करते हैं फ्रेंड कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे, और बेसिक है तो इसको हम लोग तुरंत कन्वर्ट करके आगे बढ़ते हैं, और उम्मीद करते हैं कि वो लोग भी आ जाएगा जिसको हम न्योता दिए हैं कि आइए कुछ देर तक, जब तक बेसिक चलेगा मेरा, यानी कि करीब 20 से 25 मिनट तक बेसिक क्लास लेंगे, यानी कि 10-15 क्वेश्चन शुरुआत की जो क्वेश्चन होगी सो थोड़ा लो लेवल का करेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपना युद्ध में, कि जब शुरू करनी है तो फिर ऊपर तक जाना है। तो देखिए फ्रेंड, प्रोपोर्शन में किस किस टाइप का क्वेश्चन बनता है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एट फर्स्ट यदि हम बात करें तो आपका एक होता है मीन प्रोपोर्शन, जिसको कहते हैं मध्यानुपात। मध्यानुपात ये समानुपात का पार्ट है फ्रेंड, कि मीन प्रोपोर्शन आपको ज्ञात करना है कि मध्यानुपात क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन। ठीक है फ्रेंड, यानी कि इसमें आपको दो संख्याएं दी हुई रहेगी, A और B संख्या दिया हुआ है। यहां से आपको पूछ देगा कि A और B में से मध्यानुपात, इसका A और B का मध्यानुपात क्या होगा। तो फ्रेंड मध्यानुपात यानी कि बीच का अनुपात, यहां देखिए x यदि हम पुट कर दें तो यही x के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, और मध्यानुपात है यानी कि प्रोपोर्शन है। तो प्रोपोर्शन में क्या होता है कि दो अनुपात के बीच की समानता को समानुपात कहते हैं। तो यानी कि अब मेरे पास 3 संख्या है, इसको हमको 2 रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड एक बार हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि A:x, और एक बार हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x:b। तब ये आपका 2 रेशियो में कन्वर्ट हो गया, और इसकी समानता को क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन। इस चीज़ को हम तुरंत अभी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि इसको हम A/x बराबर x/b बोल सकते हैं। यहाँ से फ्रेंड आप यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, यानी कि कोना कोनी गुना कीजिएगा, तो x को x से गुना करेंगे तो x², और a को b से करेंगे तो ab, यानी कि फ्रेंड x बराबर स्क्वायर जब आपका उधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा ab, √ab। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप इसको अच्छा से समझ गए होंगे। चलिए देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे रहता है, कि मान लीजिए क्वेश्चन है आपका कि 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शन ज्ञात कीजिए, यानी कि मध्यानुपात ज्ञात कीजिए कि मध्यानुपात क्या होगा। तो फ्रेंड इसका तो हमको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है कि x बराबर √ab होता है, जहां पर आपका a बराबर 4 दिया हुआ है और b बराबर 9 दिया हुआ है, यानी कि √36 बराबर 6। लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ ये है फ्रेंड कि हम लोग एग्जाम में फॉर्मूला को ही भूल जाते हैं। तो फॉर्मूला को भूल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम आपको डिटेल वे में भी इसका बताए हैं कि 4 और 9 का मध्य अनुपात निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि मध्य अनुपात मेरा x होगा, और अब आप इसको 2 रेशियो में कन्वर्ट कीजिए, यानी कि 4:x बराबर x:9, यानी कि 4/x बराबर x/9। अब आप इसको कोना कोनी गुना कीजिएगा, तो x को x से किए तो x², और 9 को 4 से गुना किए तो 36, यानी कि x बराबर √36 बराबर 6। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप इसको बिल्कुल अच्छा से समझ गए होंगे। और फ्रेंड बहुत ही शानदार क्वेश्चन आने वाला है, और जिसका इंतजार था वो आ गए हैं। तो चलिए 1 मिनट वेट कीजिएगा, हम उसको भी लाइन अप करते हैं और शुरुआत करते हैं फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, तो देखिए आप लोग कि इन लोग को भी बुला लिए हैं ताकि आप लोग अच्छा से समझ सकें, और अब शुरू करते हैं।
तो देखिए और क्वेश्चन बनाइए। से बनता है। अब देखो एक क्वेश्चन रहता है ऐसे कि तृतीय अनुपात ज्ञात करें। क्या निकालने के लिए रहता है? तृतीय अनुपात। उसमें आपको 2 गो अनुपात दे देगा, मतलब 2 गो संख्या दे देगा और पूछेगा इसमें कि तृतीय अनुपात ज्ञात करें, यानी कि थर्ड प्रपोर्शन ज्ञात करें। क्या पूछ देगा? थर्ड, यानी कि तृतीय अनुपात ज्ञात करें। देखो तृतीय यानी कि तीसरा, तृतीय यानी कि तीसरा। तीसरा में हमको क्या दिया हुआ है? 2 गो, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। हमको ज्ञात करने के लिए क्या दे रहा है? एक्स। ठीक है, और हम लोग जान रहे हैं कि ये समानुपात है, और समानुपात में कितने अनुपात की तुलना होती है? 2 अनुपात, यानी कि इससे हमको 2 गो अनुपात बनाना है। कितना अनुपात बनाना है? 2 गो। देखिए इससे हम पहले a/b लिख सकते हैं ऐसे, एक गो अनुपात हो गया। एक और अनुपात निकालना है तो अब क्या लिख देंगे? b अनुपात x, और ये दोनों की तुलना को हम क्या कह देंगे? समानुपात। ठीक है, यानी कि अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि a/b बराबर b/x, यही होगा ना। अब कोना कोनी गुना होगा तो a को हम x से गुना करेंगे तो ax, और b को b से गुना करेंगे तो b², यानी कि x बराबर b²/a। ठीक है, यानी कि ये बन गया फॉर्मूला। बन गया ना कि अब कुछ भी क्वेश्चन रहेगा हम इसे डायरेक्ट बना सकते हैं। कि जैसे कि देखो कि क्वेश्चन ऐसे रह सकता है कि 9 और 6, क्या जी? 9 और 6 का क्या ज्ञात करें? तृतीय अनुपात। क्या ज्ञात करें? तृतीय अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, यही हो गया क्वेश्चन। अब तृतीय अनुपात ज्ञात करना है कि 9 और 6 तो दिया हुआ है, 9 और 6 दिया हुआ है, हमको क्या ज्ञात करना है? x। तो अब इसको भी हम इस प्रकार से आगे लेके जा सकते हैं कि 9:6 बराबर 6:x, लेकिन हम तो डायरेक्ट फॉर्मूला जान रहे हैं कि x बराबर क्या होता है? b²/a। और यदि ये फॉर्मूला एग्जाम में याद ना रहे तो हमको क्या करना है? शुरू से जाना है। ठीक है, यानी कि एक बार 9/6 लिखेंगे बराबर 6/x, और वहाँ से हम x का मान निकालेंगे। क्लियर है? अब देखिए b का स्क्वायर बोले तो 6 का स्क्वायर बटे 9, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? बटे 9 बराबर, और ये 4, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितना आसान है ना? तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं। कुछ अभी तक हम लोग क्या सीख गए? एगो सीखे थे मध्यानुपाती ज्ञात करें, यानी कि मीन प्रपोर्शन। दूसरा सीखे थे तृतीय अनुपाती ज्ञात करें, यानी कि थर्ड प्रपोर्शन। और अब क्या सीखेंगे? चतुर्थ समानुपाती। क्या सीखेंगे? चतुर्थ समानुपाती। ठीक है, जिसको कहते हैं फोर्थ प्रपोर्शन। क्या कहते हैं? फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं जानते हो? कि 3 को संख्या दिया हुआ रहता है। कितना संख्या दिया हुआ रहता है? 3। कि a, b और c दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है? कि चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करें। कौन समानुपाती ज्ञात करें? चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करें, यही पूछ देगा। अब देखिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे कि हम जानते हैं समानुपात में 2 अनुपात की तुलना होती है। समानुपात में कितने अनुपात की तुलना होती है? 2, और यहाँ पर तो 3 संख्या दिया हुआ है। तो देखिए हमको दिया हुआ है कि a, b और c तो दिया है, और ज्ञात करने के लिए क्या दे रहा है? चौथा समानुपाती ज्ञात करें, यानी कि x के बारे में ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ये चौथा हो जाएगा। अब इसमें से हम 2 अनुपात बनाएंगे, तो 2 अनुपात कैसे बनेगा? एक a और b के साथ मिलकर बन जाएगा कि a/b, और एक समानुपात इसके साथ बन जाएगा किसका? c/x, यही बनेगा ना। इससे 2 गो अनुपात बनाना है तो आप कैसे बनाइएगा? एक बोलिएगा सर a/b और एक बोलेंगे c/x, यही बनेगा। अब देखिए क्या करते हैं इसको कि a/b को हम लिख देते हैं a/b बराबर c/x को क्या लिखेंगे? c/, लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे? कोना कोनी गुना, कि a को x से गुना करेंगे तो ax, और b को c से गुना करेंगे तो, यानी कि x बराबर हो जाएगा bc/a। गुना में है तो a यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये भी एक क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। अब कुछ भी क्वेश्चन रहे कि मान लो क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि 4, 7, 8 का क्या ज्ञात करें? चतुर्थ समानुपाती। क्या ज्ञात करें? चतुर्थ समानुपाती, यानी कि फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा? क्या पूछ रहा है? फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा? तो हम इससे बना देंगे कि 4, 7, 8 तो दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है? x। तो एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा कि x बराबर क्या होता है? bc/a। क्या होता है? bc/a। तो यहाँ देखो इसको a, इसको b, इसको c, तो bc वाला हो जाएगा 7 × 8। bc मतलब ये 7 × 8 होगा कि नहीं होगा? बटे a का वैल्यू, तो 4 से 8 को काटेंगे 4 दूनी और 7 दूनी, यही क्या हो जाएगा? आंसर। तो उम्मीद करते हैं समझ गया होगा। ठीक है फ्रेंड, तो मिटा दीजिए इसको। अब देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो
कि देखिए क्वेश्चन है कि A/B बराबर 3:4। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि A/B बराबर 3:4, B/C बराबर 8:9 और C/D बराबर 12:13। ठीक है, पूछ रहा है कि A/D बराबर वाट। क्या पूछ रहा है कि A/D बराबर वाट। यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ सकता था कि A/B/C/D बराबर वाट। ठीक है, ये दो क्वेश्चन इससे जनरली बनता है। उसके बाद ये भी बन सकता है कि A/C क्या होगा, B/D क्या होगा, कुछ भी बन सकता है। लेकिन जनरली क्या देता है कि एक फर्स्ट वाला है और एक लास्ट वाला, कि A/D बराबर क्या होगा, A/B/C/D बराबर क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये चारों को लिख देंगे यहाँ पर, A, B, C और D। तो सबसे पहले A और B में क्या दिया होगा, 4। तो A के जगह पर 3 और B के जगह पर लिख दिए। उसी प्रकार B/C बराबर क्या है, 8:9। तो B के जगह पर 8 लिख दिए और C के जगह पर 9 लिख दिए, कोई दिक्कत। उसी प्रकार C/D बराबर क्या दिया हुआ है, 12:13। तो C के जगह पर 12 लिख दिए और D के जगह पर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ के इसके बगल में सब जमीन खाली है ना, तो B के बगल में खाली है तो B वाला दे दो। ठीक है, अब देखो 9 के बगल में जमीन खाली है ना, तो 9 हो जाएगा। 8 के बगल में खाली है तो 8, 12 के बगल में खाली है तो यही होगा ना। अब क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे। आपस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, कि देखो कि 8 दिया 24, 24 दूना 48 के 8 पाकिट में 4, 24 का 24 और 4 28, कितना होता है, 288 हो जाएगा। इसी प्रकार 8 चौक 32 और 32 दूना 64 का 4 बाकिट में 6, 32 का 32 और 6 38, यही होगा ना। क्या चीज, हाँ 384, कि 9 चौक 36 और 36 दूना 72 के 2 बाकिट में 7, 36 का 36 और 7 43, यही होगा। 9 चौक 36, 36 दिया 108, 36 दिया का 8 बाकी हाथ में 10, 36 का 36 और 10 46, यही होगा ना। अब फर्स्ट में क्या पूछ रहा है कि A/D बराबर क्या होगा। तो A का मान कितना दिया हुआ है, 200 और D का मान कितना दिया हुआ है, 468। अब इसको हम तब तक काटेंगे जब तक कि पूरा पूरी कट नहीं जाए, यानी कि उससे आगे नहीं कटना चाहिए, उसी को हम लोग रेशियो कहते हैं। देखो 4 से इसको काटेंगे तो 7 चौक 28, 4 दूनी 8, और इसको भी यदि हम 4 से काटेंगे तो 4 एका 4, 4 एका 4, 4 सत्ती 28, 117 बार में कट गया। और किससे कटेगा देख लो कि 3 से काट देते हैं कि 24 दिया 72, और इसको 3 से काटेंगे तो 3 दिया 9, 2 39 दिया 117। फिर देखो और भी कटेगा 3 से कि 8 दिया 24, 13 दिया, यही हो जाएगा आंसर बेटा। ठीक है, उसी प्रकार हमको A/B/C/D निकालना है, तो सब यही वाला A/B/C/D हो गया। ये जितना बार में कटेगा, और जैसे कि 2 से कटेगा, यदि 3 से काटता है 3 से काट के देखेगा, यानी कि जब तक काटता है तब तक काटते जाना है। ये क्लियर है। अब देखो कि A/D निकालना है ना, क्या निकालना है, A/D। तो इसका एक और नियम होता है। ठीक है, क्या नियम होता है कि सबको आपस में गुना कर दो। जैसे A/B को हम B/C से गुना कर देंगे, उसके बाद C/D से गुना कर देंगे। जैसे A/B को हम A/B लिख सकते हैं, B/C को हम B/C लिख सकते हैं, C/D को हम C/D लिख सकते हैं। यहाँ से देखो B और B कट जाएगा, C और C कट जाएगा, बचेगा क्या, A/D। और A/D को ही तो A/B बोलते हैं। तो क्या करेंगे, हम आपस में सबको गुना कर देंगे कि A/B यानी कि 3/4 लिखेंगे, B/C बराबर 8/9 और C/D बराबर 12/13। ठीक है, देखो यहाँ 4 से 4 दूनी 8 कटेगा, ये 3 से 3 तिया 9 कटेगा, ये 3 से 3 चौक 12 कटेगा, अब 2 चौक और यहाँ 13 का, यही क्या हो गया, समझ में आया। चलिए उतार लीजिए इसको। इला समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, अति आसान जिसको कहते हैं ना, वो अति आसान लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। VVI क्वेश्चन के तौर पर इसको गिना जाता है कि देखो x की जगह पर क्या है और y की जगह पर क्या है 2। तो कुछ नहीं करना है, x की जगह पर हम क्या रख देंगे 5 प्लस y की जगह पर क्या लिख देंगे 4 गुनी 2। यही करेंगे ना कि x की जगह पर 3 दिया है तो x की जगह पर 3 रख दिए, और y की जगह पर 2 दिया है तो y की जगह पर 2 रख दिए, बात खत्म। उसी प्रकार यहाँ भी 5:3 माइनस 4:2। क्लियर है कि 5 दिया 4 दूने 8। उसी प्रकार यहाँ 5 दिया 15 माइनस 8, 15 और 8 कितना हो जाएगा बेटा
23 और 15 में 8 जाएगा तो यही क्या हो जाएगा? उम्मीद करते समझा होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है, केवल छोटा मोटा एग्जाम नहीं। चलिए हो गया। जो बोल रहा है वो बोलते जाओ कि दो संख्या का अनुपात 4:5 है, तो 4:5 को हम 4/5 लिख सकते हैं, और अनुपात दिया है ना बेटा, इसलिए हम इसको x के रूप में लिख देते हैं। किसके रूप में लिख देते हैं? x के रूप में, यानी कि ये दो अनुपात जो है सो 4x/5x है। क्लियर है? अब बोला जाता है कि यदि प्रत्येक संख्या में 17 घटा दिया जाए, तो इसमें भी 17 घटा दे रहे हैं और इसमें भी 17 घटा दे रहे हैं, कि यदि प्रत्येक संख्या में कितना घटा दिया जाए? 17 घटा दिया जाए, तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। तो उसका अनुपात क्या हो जाता है? 3:4। तो दूसरी संख्या क्या याद करें? दूसरी संख्या बोले थे, इसको इसके बारे में बोल रहा है, 5x के बारे में बोल रहा है। तो चलिए कुछ नहीं करते हैं इसमें कि कोना कोनी गुना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कोना कोनी गुना। तो 4 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा? 16x, माइनस दिया हुआ है तो माइनस, 4 को 17 से गुना करेंगे तो 68 होगा, बराबर 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15x, और 17 को 3 से गुना करेंगे तो -51। यही होगा ना। अब क्या करना है कि देखो कि x को हम एक साइड कर लेंगे, और जो केवल अंक में है उसको एक साइड, तब 15x इधर प्लस में है, इधर आएगा तो यानी कि 16x माइनस 15x बराबर, इधर तो पहले से है -51 और यहाँ भी है -68, ई बराबर के उधर जाएगा तो +68। अब देखो 16x में 15x जाएगा, कितना बचेगा? 1x, और इधर -51 + 68, -51 बोले तो 51 रुपया कर्जा में है, और तुम उसको 68 रुपया दे दिया, तो तुम्हारा 17 रुपया और जमा हो गया ना। ठीक है, कि 17 रुपया मेरा जमा है, यानी कि x का वैल्यू कितना आया? 17। आपको पूछा है कि दूसरी संख्या ज्ञात करें। कौन सी संख्या ज्ञात करें? दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या क्या है? 5x है। दूसरी संख्या क्या है? 5x है, और 5x बोले तो 5 × 17 बराबर 17 × 5 यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उतारिए। तीन संख्याएं, क्या क्वेश्चन है कि यदि तीन संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है, किसमें है? अनुपात में है, और उनके वर्गों का योगफल 342 है। कितना है? 342 है। तो बीच की संख्या क्या होगी? तो बीच की संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन कि 3 संख्या है। कितना संख्या है? 3 संख्या है। 3 संख्या कौन कौन है? एक 2:3:5 है, यही दिया हुआ है 2:3:5, और रेशियो में दिया है बेटा, यानी कि x इसमें हम अपने से देंगे जोड़। ठीक है, कि 3 संख्या कौन अनुपात में है? 2x, 3x और 5x, इसी में है। अब बोल रहा है क्या कि उनके वर्गों का योगफल। किसका योगफल? वर्गों का योगफल। तो जब वर्गों का योगफल बोला है तो इसका क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे, और आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। योगफल बोला है ना, कि इसके वर्गों का योगफल कितना है? 342। कितना है जी? 342। तो बीच की संख्या क्या होगी? बीच की संख्या बोले तो ये 3 का वैल्यू पूछ रहा है, यही है ना, कि देखो 2x² बराबर हम बोल सकते हैं 2 दूनी 4 और x का x²। इसी प्रकार यहाँ 3 3 9 का x², यहाँ 5 5 25x² बराबर 342 होगा। अब देखो 4 और 9 13 होगा, 13 और 25 38, 13 और 25 कितना हो जाएगा? 38x² बराबर 342, यही होगा ना। यानी कि x² बराबर जब हम निकालेंगे तो 38 में यहाँ गुना है, उधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, यानी कि 342/38। देखिए 38 से 3 बार में नहीं 9 बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा? 9 बार में। 38 को 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 342, यानी कि x² का वैल्यू कितना आ गया? 9। तो जब हम स्क्वायर को बराबर के उधर भेजते हैं तो क्या हो जाता है बेटा? √9, और √9 का वैल्यू कितना होगा? 3। x का वैल्यू कितना आ गया? 3। हमको क्वेश्चन क्या पूछा है कि बीच की संख्या क्या होगी? क्या पूछा है? बीच की संख्या क्या होगी? तब बीच की संख्या कितना है? 3। तब बीच का संख्या 3x है, और x का वैल्यू कितना आया? 3, यानी कि 3 × x का वैल्यू 3 बराबर यही क्या हो जाएगा? उतार लीजिए। बना पाएगा? सच्ची? नहीं, काट जाएगा उसे क्वेश्चन।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है। 7वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कि यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और कितना है 50% है, तो उन दोनों संख्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्या, ये हो गया पहला संख्या, ये हो गया दूसरा संख्या, बोल रहा है क्रमशः तीसरी संख्या का कितना है 20% और 50%, ये दिया हुआ है ना कि 20% और 50% है। तो मान लेते हैं कि तीसरा संख्या है 100, तीसरा संख्या कितना मान लिया 100, तो इस 100 का ही पहला जो है सो 20% है, और 20% बोले तो 100 का 20% 20, और दूसरा संख्या इसका जो है सो 50% है, तो 100 का 50% 50। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि पहली तो उन दोनों संख्याओं में क्या अनुपात है, ये दोनों में क्या अनुपात होगा, तो क्या होगा 20:50 का होगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 2:5, यही क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरिता तथा साधना की आयु में 4:3 का अनुपात है। क्वेश्चन है कि सरिता और साधना की आयु में 4:3 का अनुपात है। किसका अनुपात है? 4:3 का अनुपात है, ठीक है। तो पूछ रहा है एवं उनकी आयु का योग, कितना है? आयु का योग 42 वर्ष है। कितना है? 42 वर्ष है। तो क्वेश्चन है कि 8 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, कि 8 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। यह क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि सरिता और साधना की आयु में किसका अनुपात है 4:3 का, यानी कि सरिता ये हो गया सही, ठीक है, और उधर कौन हो गया साधना ना, इसके आयु में बेटा 4:3 का अनुपात है, यानी कि सरिता का आयु 4 है और साधना का आयु 3 है। तो हम इसमें क्या करते हैं, रेशियो में दिया है दोनों का x मान लेते हैं, तो ये दोनों का जो आयु का योग है ना वो बोल रहा है कि 42 साल है। कितना साल है? 42 साल है, यानी कि 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7x, और ये 7x किसके बराबर है 42 के, यानी कि यदि हम x के बारे में बोले तो x बराबर हो जाएगा 42/7, यानी कि 7 6 x का वैल्यू कितना वर्ष आया 6 वर्ष। अब देखो कि सरिता का आयु कितना था 4x, सरिता का आयु कितना था 4x, और x का वैल्यू कितना आया 6, कितना आया x का वैल्यू 6, तो 6 चौक 24, यानी कि 24 साल हो जाएगा किसका सरिता का आयु, होगा ना बेटा। और साधना का आयु 3x है और x का वैल्यू 6 है, तो 3 × 6 = 18 साल, यही है ना। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि 8 वर्ष पश्चात बोले तो बाद कि 8 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब बोलो कि सरिता का अभी उम्र है 24 साल, अभी कितना साल का है वो, तो 8 साल के बाद कितना साल का हो जाएगा वो 32 साल का, ठीक है, कि 24 में हम 8 जोड़ देंगे कितना साल का हो जाएगा 32 साल का। और साधना का अभी का उम्र है 18 साल, 8 साल बाद इसका उम्र क्या हो जाएगा 26 साल, 18 और 8 26 साल। तो इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो आयु का अनुपात निकाल दो कि 32:26, यही हो जाएगा आंसर। लेकिन ये तो और भी किसी संख्या से कट जाता है, करता है ना कि 16 दूनी 13 दूनी, यही क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए फ्रेंड, अब बच्चे लोगों की विदाई हो चुकी है, अब हम लोग अपने स्तर से पढ़ते हैं क्योंकि बेसिक की बातें बहुत हो गई। अब मात्र 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बेसिक है, उसके बाद हम लोग एडवांस पर चल रहे हैं। एडवांस बोले तो बहुत टफ नहीं, मॉडरेट लेवल का, जैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है उसी लेवल का हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी फॉर्म में, आपको क्वेश्चन तो नजर आ रहा होगा, तो सबसे पहले फ्रेंड जो रूल है उसी रूल से चलिए कि आप लोग पॉज करके पहले उसको बनाइए, फिर देखिएगा क्वेश्चन को, कि यदि किसी फॉर्म में 3618 वृक्ष हैं जिसमें काजू, आम और नारियल के हैं, जिसमें काजू, आम और नारियल का वृक्ष है, ठीक है फ्रेंड, ये 3 वृक्ष है और तीनों का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया है 1:3:5, ठीक है फ्रेंड। और क्वेश्चन में क्या दिया था कि यदि कृषि फार्म में 3618 वृक्ष हैं तो लास्ट में पूछ दिया कि नारियल के वृक्षों की संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड वो कुल वृक्ष तो दे दिया है ना, और कुल यदि हम यहाँ यूनिट देखें तो नारियल 5 यूनिट है, आम 3 यूनिट है, काजू 1 यूनिट है, यानी कि 5 3 8 और 1 9 यूनिट है टोटल वृक्ष, कि ये 9 यूनिट का जो वैल्यू है वो है 3618। तो आप बता सकते हैं फ्रेंड कि 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो होगा 3618/9, होगा ना, यानी कि आप 9 से इसे कैंसिल आउट कीजिएगा तो 9 चौक 36, 0 9 दूनी 18, कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 402। अब पूछ रहा है आपका कि नारियल का संख्या कितना है, नारियल के वृक्षों का, तो आपको पता है फ्रेंड कि नारियल का जो वृक्ष है वो 5 यूनिट में है,
ठीक है। और 1 यूनिट का वैल्यू है आपका 402, तो 5 यूनिट का वैल्यू 5 गुने 402 बराबर 2010 होगा, और यही फ्रेंड आपका हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते फ्रेंड आप इसको अच्छा से समझे होंगे। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको तो दिख रहा होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड कि एक बाल शिक्षा निकेतन में लड़कों की संख्या एवं लड़कियों की संख्या से अनुपात 8:5 है। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया हुआ है फ्रेंड वो दिया है 8:5, ठीक है। और बोल रहा है कि यदि वहाँ 160 लड़कियां हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। देखिए फ्रेंड, लड़कियों की संख्या दिया हुआ है 160 और यूनिट में हम वैल्यू देखें तो 5 यूनिट, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 5 यूनिट का वैल्यू है 160, ठीक है। तो बोल रहा है कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो कुल विद्यार्थी तो आपका 13 यूनिट है फ्रेंड, तो 13 यूनिट बराबर क्या होगा कि 5 यूनिट बराबर 160, तो 1 यूनिट बराबर 560/5 गुने 13, तो 5 से इसको काटिएगा तो 5 तिया 15, 1 आया 5 दूनी 10, 32 को 13 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा कि 13 दूनी 26 के 6 पैकेट में 2, 13 तिया 39 और 2 41, यही हो जाएगा फ्रेंड आंसर कि 416 होगा इसका आंसर। एक और फ्रेंड कि एक और आपका इजी क्वेश्चन है, चलिए एक और इजी नहीं फ्रेंड। अब चलते हैं हम लोग अपने लेवल की ओर, क्योंकि बहुत हो गई बातें। अब चलिए जो लेवल है एग्जाम का उस लेवल पर जितना क्वेश्चन अभी आप पढ़ चुके हैं वो भी एग्जाम ओरिएंटेड ही है, लेकिन फिर भी इसका लेवल थोड़ा कम था, आप लोग इसके खुद से भी बना सकते थे। अब जो क्वेश्चन का स्तर है वो आने वाला है स्टैंडर्ड लेवल का। कि बोल रहा है फ्रेंड कि दो संख्याओं में 1:2 का अनुपात है, कि दो संख्याओं में किसका अनुपात है 1:2 का। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 और रेशियो है यानी कि x पुट कर देते हैं। अब बोल रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए, तो आप दोनों संख्या में 8 जोड़ दीजिए, कि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया जाए 8 जोड़ दिया जाए, तो यह 3:4 में बदल जाता है। किस में बदल जाता है 3:4 में। तो इन संख्याओं का योग क्या होगा, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा, मतलब इसका योग क्या होगा कि 1x/2x का योग क्या होगा। चलिए कोई बात नहीं, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कोना कोनी गुना, तो 2x को 3 से गुना कीजिएगा तो 6x, 8 को 3 से गुना कीजिएगा तो 24, 4 को 1x से गुना कीजिएगा 4x, प्लस 4 को 8 से गुना कीजिएगा तो 32। अब फ्रेंड कि x वाला टर्म को हम एक साइड, नंबर वाले टर्म को एक साइड और सॉल्व कर देते हैं कि 4x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इसी प्रकार 24 जो है सो प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 2x का जो वैल्यू है फ्रेंड वो आपका हो गया 8, यानी कि x का वैल्यू 8/2 बराबर 4। यहाँ तक तो आप आसानी से समझ गए होंगे फ्रेंड। अब बोला कि इन संख्याओं का योग क्या होगा, तो 1x और 2x का योग क्या होगा 3x, और x का वैल्यू दिया है 4, तो 3 चौक 12, यही हो जाएगा फ्रेंड आंसर। फ्रेंड इसका एक और नियम है जिससे आप बना सकते हैं कि सेम टू सेम यही है, केवल कैलकुलेशन आप मन में कर रहे हैं कि दो संख्या जो है सो 1:3 के रेशियो में है, दोनों में क्या जोड़ दिया जाता है 8 जोड़ दिया जाता है, तो यह बन जाता है किसमें 3:4 में। तो इन संख्याओं का योग क्या होगा, तो इसमें फ्रेंड कुछ नहीं करना होता है कि आप कोना कोनी गुना करके बड़ा में से छोटा को घटा दीजिए, तो 3 तिया 9, सॉरी फ्रेंड कहीं मिस्टेक हो रहा है, हाँ यहाँ 1:2 में दिया हुआ है कि आपको क्या करना है कि कोना कोनी गुना करके बड़ा में से छोटा को घटा देना है कि 1 चौक 4 और 3 दूना 6, तो 6 में 4 को घटाइएगा फ्रेंड तो 2 यूनिट होगा, और यहाँ से 4 8 32 और 3 8 24, तो आप 32 में 24 को घटाइएगा तो 8 होगा, यानी 2 यूनिट का वैल्यू 8, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4, ठीक है। बोल रहा है इन दोनों का योग क्या होगा, तो कुल मिला के कितना है 1 और 2 3 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू है 4, तो 3 यूनिट का कितना हो जाएगा फ्रेंड 12, यही होगा फ्रेंड आपका आंसर। तो देख रहे हैं ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड, देखिए आप और बनाइएगा इसको, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है फ्रेंड। देख रहे होंगे आपका कि सुशील के पास 1590 रुपया की राशि है, जो कि 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया के नोट के रूप में है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको 2 टाइप देखने को मिल सकता है। जनरली एक ही टाइप एग्जाम में पूछता है, लेकिन 2 टाइप देखने को मिल सकता है।
यदि संख्या का रेशियो दिया हुआ रहेगा तो आपको कुल मूल्य दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और यदि मूल्य का रेशियो दिया हुआ रहेगा तो आपको कुल संख्या दिया हुआ रहेगा, ये चीज। तो यहां पर देखिए कि कुल मूल्य आपको दे दिया है कि 1590 रुपया का राशि है, कि कितना का राशि है, 1590 रुपया का, और उसमें से बोल रहा है कि 1 रुपया का 3 यूनिट नोट है, 2 रुपया का 5 यूनिट नोट है और 5 रुपया का 8 यूनिट रेट है। तो सुशील के पास 2 रुपया के कुल कितने नोट हैं? चलिए फ्रेंड, आसानी से हम देखिए निकालते हैं कि मान लेते हैं कि 1 रुपया का नोट संख्या में से 3 गो आपके पास है, तो आपके पास कितना रुपया होगा? 3 रुपया होगा, और यदि 3x नोट है तो 3x रुपया होगा। उसी प्रकार 2 रुपया का आपके पास 5 नोट है तो 10 रुपया होगा, और यदि 5x नोट है तो 10x रुपया होगा। उसी प्रकार 5 रुपये का 8 नोट है तो 40 रुपया होगा, और 8x नोट है तो 40x रुपया होगा आपके पास। और ये सब का जो सम होगा फ्रेंड वो 1590 के बराबर होगा, क्योंकि इसका जो मूल्य दिया हुआ है, संख्या का मूल्य, वो है 1590। कुछ नहीं, आप सिंपली इसको जोड़ दीजिए कि 10 मतलब 40 और 10 50 और 3 53x बराबर 1590। तो x बराबर फ्रेंड 1590 बटे 53। देखिए 53 दिया 159 तो होता ही है, यानी कि x का वैल्यू आपका 30 हो गया, ठीक है। अब आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में कि तो 2 रुपया के कुल नोट कितने हैं? तो 2 रुपया के कुल नोट कितने हैं? 5x है, तो x का वैल्यू 30, तब 5x का वैल्यू 30 गुनी 5, यानी कि फ्रेंड 150, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप इसको समझ गए होंगे, लेकिन एक इस पर और क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं। चलिए आप उस क्वेश्चन को बनाइए। क्या बोल रहा है फ्रेंड क्वेश्चन में कि किसी नकदी के थैले में 20 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया के नोट है, यही बोल रहा है। और इसके नोटों की संख्या का जो रेशियो है, संख्या बोले तो नंबर, और नंबर का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया है 3:4:5, 3:4:5, और इसका टोटल जो वैल्यू दिया हुआ है, कुल मूल्य, टोटल वैल्यू दिया हुआ है वो है आपका 1000। कितना है फ्रेंड? 1000। तो आपको पूछ रहा है कि 20 रुपया के नोटों की संख्या क्या होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कि 20 रुपया का 3 नोट है तो आपके पास 60 रुपया होगा। उसी प्रकार 10 रुपया का 4 नोट है तो 40 रुपया होगा, और 5 रुपया का 5 नोट है तो 25 रुपया होगा। अब फ्रेंड यदि आपके पास जितना भी रुपया है उसको जोड़ दें तो वो किस में बदल जाएगा? 1000 रुपया में, यानी कि 60 और 40, 100 और 25, 125x बराबर 1000, यानी कि x बराबर 1000 बटे 125 बराबर 8, कि x का वैल्यू कितना आ गया? 8। अब आपको पूछ रहा है कि 20 रुपया के नोट की संख्या कितनी है, तो आपको पता है कि ये 3x है, और x का वैल्यू 8 है, तो 3x का वैल्यू 3 गुनी 8 बराबर 24 होगा, और यही फ्रेंड आपका हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते फ्रेंड अब इस क्वेश्चन का या अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और आपके पास जो बुक होगा उससे ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, और यदि नहीं बने तो उसको आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।